पास करने की 5 कौन सी टिप्स है। मैं आपको कोई यहाँ पर बुक्स बताने नहीं आया हूँ, कोई आपको नोट्स बताने नहीं आया हूँ, क्लासेस बताने नहीं आया हूँ। मैं बताने आया हूँ तरीका, टिप्स, यानी कौन से काम करने हैं आपको। पढ़ाई तो आप खुद ही कर ही रहे हैं, चैनल पे भी वीडियोस इतनी सारी डेली आती हैं, क्लासेस भी आप कर रहे हैं, बैच में भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, वहां से भी आप कर रहे हैं। तैयारी में क्लासेस और कंटेंट बताने नहीं आया हूं, मैं बताने आया हूं तरीका आज की क्लास में। तो सबसे पहला तरीका यानी सबसे पहली टिप्स क्या है आपकी, नंबर एक यह है कि पैडागोजी पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पैडागोजी पर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना है, वो आप समझ जाएगा, मैं पूरी लाइन लाइन नहीं लिखूंगा थ्योरी की तरह। पैडागोजी पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वजह क्या है पैडागोजी पे ध्यान देने की वजह यह है कि फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में 90 नंबर की पैडागोजी है और पेपर 2 में 80 नंबर की पैडागोजी ही है सिर्फ। जी हाँ, 30 नंबर सीडीपी के, और जो बाकी के 4 सब्जेक्ट है उनकी 15-15 नंबर की पैडागोजी। हिंदी में 15 नंबर की पैडागोजी आती है, इंग्लिश में 15 नंबर की पैडागोजी आती है, मैथ में 15 नंबर की पैडागोजी आती है और ईवीएस में भी 15 नंबर की पैडागोजी आती है। सेम इसी प्रकार से पेपर 2 में है। तो जब 90 नंबर की पैडागोजी ही है और हमें 90 नंबर पे पास हो जाएंगे हम सीटेट में, तो इतनी बड़ी चीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप पैडागोजी में परफेक्ट हो गए, और पैडागोजी की खास बात यह है कि सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी अलग अलग नहीं है, एक ही जगह कंबाइंड है। अगर एक बार आपने पैडागोजी में महारत हासिल कर ली, सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दोगे। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है पैडागोजी जिसकी वजह से कम 90 में से 65-70 नंबर तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी ले आएगा। तो 65-70 नंबर जब आप ला पाएंगे इसी एक चीज से, तो इस चीज को इग्नोर तो नहीं कर सकते। और कहां से करेंगे वो तो मैं आपको डेली करा ही रहा हूं। शाम को 7 बजे डेली लाइव क्लास होती है, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, शाम को 7 बजे डेली लाइव होता है। तो आप इसी चैनल पर लाइव आ जाइए शाम को 7 बजे। पैडागोजी में आपके 70 नंबर मैं कंप्लीट करवा दूंगा एक ही क्लास से। डेली शाम को 7 बजे आ जाओ। अब आ जाते हैं दूसरे टिप्स पे। नंबर 2 टिप्स क्या है हमारी। पहले नंबर पे हमने बोला पैडागोजी आपको करनी है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपके, प्रीवियस पेपर्स सॉल्व करने हैं आपको। कम से कम कितने, कम से कम 20 सेट आपको सॉल्व करने हैं। कितने करने हैं, कम से कम 20 सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। और ये सब आपको मिल जाएंगे आराम से। एक तो ये है कि हम आपको व्हाट्सएप चैनल पे भी प्रोवाइड करा देंगे, और मैंने एप्लीकेशन पे भी अपने डाल रखे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस पेपर। वैसे अब तक सीटैट के कम से कम भी नहीं तो 70-80 पेपर हो चुके हैं, और अगर दोनों पेपर को मिला लोगे तो कम से कम मेरे ख्याल से 100+ पेपर अब तक हो चुके हैं। लेकिन आपको 100 पेपर सॉल्व नहीं करने, मैं कह रहा हूं केवल 20 कर लो। 150 नंबर का एक पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, आप 20 सेट सॉल्व कर दो। 20 सेट अगर आपने जिस दिन कंप्लीटली सॉल्व कर दिए, सीटैट में कोई कोई भी आपको हरा नहीं सकता, आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे। और जबकि मैंने तो आपसे कह भी दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं खुद ही आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इस चैनल का पीछा मत छोड़ना जब तक सीटैट पास नहीं हो जाता। जब तक सीटैट का एग्जाम नहीं होता फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तब तक के लिए। नंबर 3 पर जो आती है हमारी नंबर 3 स्ट्रेटजी, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है। अब ये सीखेंगे कैसे वो भी बताता हूं। टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। यस, हम तो इतने सालों से सीटेट को पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे जिनको पूरा आता था, पूरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट उनको आता है और वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि वो इतनी उनकी स्पीड स्लो थी, या वो जो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करें कौन सा बाद में करें, किस प्रश्न में कितना समय देना है। और 2.5 घंटे में वो पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए, उनका एक सब्जेक्ट पूरा छूट गया, किसी के 40 नंबर छूट गए, 50 क्वेश्चन छूट गए और टाइम खत्म हो गया। इससे क्या होगा, आपने पढ़ सब ली थी, मेहनत भी सब की थी, सब कुछ आता था, लेकिन पेपर आपसे एग्जामिनर पहले ही छीन के ले गया, आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। ये कैसे होगा टाइम मैनेजमेंट, कि 2.5 घंटे से पहले। और एक चीज और, 2.5 घंटे आपको मिलते हैं, आपको 2.25 घंटे में पेपर सॉल्व करना है। कितने में, 2.25 घंटे में। कैसे आएगा ये आएगा प्रैक्टिस से। जब आप प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे तो एक तो तरीका यह है कि पहले दिन से तो आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगिनर्स हैं शुरू में, तो पहले तो आप ऐसे ही सॉल्व करो। उसके बाद लास्ट में जब एग्जाम पास आ जाए तो घड़ी में टाइमर लगा के, भाई साहब घड़ी में टाइमर लगा के 2 घंटे 15 मिनट का, तब ये पेपर आपको सॉल्व करना है। तब बनेगी आपकी स्पीड। जब आप टाइमर के हिसाब से पेपर को सॉल्व करेंगे तो तब आपकी स्पीड बनेगी। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे फास्ट फास्ट आंसर देने की, उतनी जल्दी। और बाकी जो है मैं आपको ट्रिक्स और टैगवर्ड्स और ऐसी ऐसी तरीके बताता हूँ, एलिमिनेशन मेथड, कुछ ऐसे
किसी वैज्ञानिक के तथ्य होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताता हूँ, जिससे आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। वो आप लाइव क्लास से सीखेंगे। लाइव हम डेली 7 बजे शाम को इस चैनल पर आते हैं। अब नंबर 4 आता है कि आपको थ्योरी बहुत जल्दी जरूरी पढ़नी है। अगर आप ये सोचते हैं, केवल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें जो बता रहा हूं वो आप लोगों के स्टूडेंट्स के बेस पे ही बता रहा हूं, जो लोग आप गलती करते हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोग ये गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस ही पढ़ते रहो, क्वेश्चन ही पढ़ते रहो तो हमारा सीटेट निकल जाएगा। नहीं, थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है। क्वेश्चंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सब कहते हैं हाँ बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज करो, डेली करो, और करते हैं आप। लेकिन एक्सरसाइज करना जितना जरूरी है, डाइट खाना भी उतना ही जरूरी है। आपको अच्छा खाना खाना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और खाना नहीं खाएंगे तो जितने थे उतने भी नहीं रहोगे, बिल्कुल खत्म हो जाओगे, है ना। तो आपके लिए जितना जरूरी प्रीवियस पेपर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, उतना ही जरूरी है कि आप थ्योरी भी जरूर पढ़ें। अब ये कहां से पढ़ेंगे ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो आप गारंटी बैच में भी पढ़ रहे हैं थ्योरी, है ना, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, वो सब चीजें हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूर है। नंबर 5 पर एक हिंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है न्यू एंड हार्ड वर्ड्स। सीटेट में वर्डिंग का बड़ा खेल है। क्यों एग्री करते हो ना मेरी बात से, बताओ कमेंट में लिख के। न्यू वर्ड्स जो आते हैं, समर्थन, इस प्रकार के, प्रोत्साहन, गतिविधि, इतने अलग अलग प्रकार के, समुन्नत, बताओ, और प्रकार के, संवर्धन, वृद्धिबोधक, है ना, समता, इस तरह के वर्ड आते हैं, इस तरह की वर्डिंग सीटेट में आती है कि उनका मीनिंग आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना होगा। तो वो जब मैं क्लास आपको कराता हूं तो जो भी वर्ड ऐसा लगता है आपको कि ये नया है, उस वर्ड का मीनिंग तुरंत अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। जब आप उसको लिख लेंगे, उसको पूरे को याद करो कि कौन से वर्ड का मीनिंग कौन सा होता है। ये ऐसी चीज है जो आपके कॉन्सेप्ट को भी बढ़ा देगी। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट भी करवा देगी, क्योंकि बहुत बार यही होता है हमारे पेपर में कि हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, बीच में 2 शब्द ऐसे आ गए, इनका मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा, फिर दिमाग पे जोर डाल रहे, और उस वर्ड का मीनिंग समझने के लिए हमें फिर से पूरा प्रश्न पढ़ना पड़ता है दोबारा। हमारा डबल तिबल 3 बार टाइम खा जाता है एक ही प्रश्न। अगर वर्ड का मीनिंग तुरंत दिमाग में आ गया तो एक ही बार में प्रश्न पढ़ के आंसर दे दोगे, तो हमारा टाइम बचेगा। एक प्रश्न में 3 मिनट लगा रहे हो, 3 की जगह फिर आप 30 ही सेकंड लगाओगे। तो ये फर्क पड़ता है। न्यू वर्ड्स जितने भी हैं वो अपने डायरी में नोट करो, फिर उसके बाद उसको याद करो। ये मैंने पर्सनली खुद किया है। अगर मैं आपको अपना रजिस्टर दिखाऊंगा, कम से कम उसमें 400 से 500 वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इस तरह के जो नए नए शब्द आते हैं उनके मीनिंग। तभी तो मैं आपको इतना बढ़िया पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं वर्डिंग पे बड़ा खेल खेलता हूं, एक एक वर्ड का मीनिंग बता के आपको पढ़ाता हूं। ये 5 टिप्स हैं। इसके अलावा एक बोनस टिप्स आपको दे रहा हूं, है ना, 6 नंबर की बोनस टिप्स ये है कि आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, वो भी सबकी नहीं पढ़नी। किसकी पढ़नी है? अगर पेपर 1 दे रहे हो तो आपको पढ़नी है ईवीएस की एनसीईआरटी, और अगर पेपर 2 दे रहे हो तो आपको एसएसटी, या फिर अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस की एनसीईआरटी। ये काम आपको एक्स्ट्रा लेवल पे करना है, थोड़ा सा दिन बाय दिन। ये अगर करते रहोगे तो बहुत अच्छा परफेक्शन आ जाएगा, वरना आपकी ये 5 टिप्स भी आपका एग्जाम पास करा देगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले तो चैनल ही सब्सक्राइब कर लो। उसके अलावा अगर कोई